नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने लोकसभा में धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति को निशाने पर लिया तो पीएम मोदी ने इसे हिंदू समाज का अपमान बता दिया। वहीं अमित शाह और कई बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अपमान का भी आरोप लगाया है। आज राहुल गांधी ने ओम बिरला को खरी खरी सुना दी। और क्यों स्पीकर के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या राहुल गांधी ने गलत बोला है, वीडियो देखकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहले पूरी कहानी आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि जब शशि थरूर ने शपथ ली थी और उसके बाद जय संविधान बोला था, जय संविधान, तो उसे लेकर ओम बिरला ने संविधान की जय बोलने पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी बहस भी हो गई थी। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। तो आज राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में ही उसे लेकर कटाक्ष कर दिया और ओम बिरला को संविधान दिखाते हुए, बीजेपी नेताओं को संविधान दिखाते हुए क्या कहा राहुल गांधी ने, पहला वीडियो देखिए, उसके बाद 3 वीडियो और आगे आपको दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी के भाषण की शुरुआत देखिए। Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity. जय संविधान। तो स्पीकर को जय संविधान बोलकर राहुल गांधी मुस्कुराते हैं, उसके बाद संविधान की कॉपी मांगते हैं। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। तो यहां राहुल गांधी कटाक्ष करते हैं जय संविधान करते हुए और स्पीकर के साथ बीजेपी नेताओं को सुनाते हैं कि अच्छा लगता है कि अब बीजेपी वाले भी संविधान की बात करने लगे हैं। आगे राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर को याद दिलाते हैं एक सीन जब वो पीएम मोदी के सामने झुक गए थे हाथ मिलाते हुए। क्या कहते हैं राहुल गांधी, वीडियो नंबर 2 देखिए। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं। तो अमित शाह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आसन का अपमान करे राहुल गांधी। सच है। तो राहुल गांधी आसन पर कटाक्ष करते हैं, ओम बिरला पर कटाक्ष करते हैं कि आपको पीएम मोदी के सामने झुकना नहीं चाहिए था। और राहुल गांधी ने दोस्तों ऐसा क्यों बोला? राहुल गांधी ने उस सीन को याद किया जब ओम बिरला को वो आसन तक छोड़ने गए थे। पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी कुर्सी तक छोड़ने गए थे ओम बिरला को, और वहां पर क्या हुआ था उस सीन को याद किया राहुल गांधी ने। वो विजुअल आप देखिए। ये ओम बिरला जा रहे हैं आसन पर और पीएम मोदी और राहुल गांधी उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की जगह कुर्सी पर बैठते हैं ओम बिरला, और उसके बाद क्या सीन होता है जिसे लेकर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। ये कुर्सी संभालते हैं ओम बिरला और उसके बाद पीएम मोदी से हाथ मिलाते ही देखिए। इस बात का जिक्र किया राहुल गांधी ने कि यहां पर पूरा झुक गए थे ओम बिरला पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए, इस बात का जिक्र करते हैं। एक बार फिर से जरा ये सीन देखिए। तो यहां पर ओम बिरला पूरे झुक जाते हैं, पीएम मोदी सीधे खड़े रहते हैं, ओम बिरला थोड़ा अपना सिर झुका लेते हैं और उसी बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया। आगे राहुल गांधी से हाथ मिलाएंगे तब उनकी पोजीशन देखिए। आगे राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं पीएम मोदी के बाद और तब सीधे खड़े रहते हैं, आंख में आंख मिलाकर हाथ मिलाते हैं और इसी बात का जिक्र किया राहुल गांधी ने कि आपको पीएम मोदी के सामने झुकना नहीं चाहिए था। लोकसभा स्पीकर सबसे बड़ी पोस्ट होती है,
तो इसके बाद ओम बिरला राहुल गांधी को क्या जवाब देते हैं, जरा वो भी सुनिए। माननीय प्लीज 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 नो नो प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता, और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो, और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर साहब, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूं। तो यहां पर ओम बिरला कहते हैं कि अपनों से बड़ों का झुककर आदर करने में कोई बुराई नहीं है, ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन दोस्तों, ओम बिरला भी कोई युवा नेता तो है नहीं। ओम बिरला की उम्र भी 60 के पार है, तो ओम बिरला भी कोई युवा नहीं है, लेकिन संसद में उनकी सबसे बड़ी पोस्ट है, उनका सबसे बड़ा पद है। तो उस नाते क्या उन्हें पीएम मोदी के सामने झुकना चाहिए था? क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो सबसे ताकतवर पद पर बैठे हैं ओम बिरला। तो उसके बाद राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं और ओम बिरला को क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। स्पीकर साहब, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर साहब, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, प्रधानमंत्री है, स्पीकर का हाथ, स्पीकर इज द लास्ट वर्ड, स्पीकर इज अध्यक्ष, इज द लास्ट वर्ड। अंत में Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Now, there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. तो यहां पर बीजेपी नेता बवाल काटते हैं कि पीएम मोदी भी सदन के नेता हैं, लेकिन सदन के नेता से लोकसभा में बड़े पद पर माना जाता है लोकसभा का स्पीकर। राहुल गांधी इसी बात को दोहराते हैं कि स्पीकर ही सबसे बड़ा पद है, उन्हें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये बात उम्र की नहीं है, बड़े छोटे की नहीं है, लोकसभा में, संसद में स्पीकर ही सबसे बड़ा होता है, इस बात को दोहराते हैं राहुल गांधी। और उसके बाद ओम बिरला भी मुस्कुराते रह जाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी भेदभाव का भी आरोप लगाते, तमाम नेताओं ने ओम बिरला को बधाई देते वक्त भी भेदभाव का आरोप लगाया था कि आपके सारे तेवर, सारा आक्रोश विपक्षी नेताओं पर ही क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, ओम बिरला अक्सर विपक्षी नेताओं की क्लास लगा देते हैं। आज राहुल गांधी के भाषण को लेकर भी जब अमित शाह ने कहा कि इसका सत्यापन होनी चाहिए, उन्होंने कई झूठ बोले हैं, तो उसका सत्यापन होना चाहिए, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए, सबूत मांगे जाने चाहिए कि आपके इन बयानों के पीछे आपके पास क्या फैक्ट है, ये आपको बताना चाहिए। इस तरह की मांग जब अमित शाह ने कही तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हाँ, इसका सत्यापन कराएंगे। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे
ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले। सत्यापन करेंगे। यानी सत्ता पक्ष की मांग को फटाफट मान लिया गया, जबकि सदन में बीजेपी नेताओं ने भी कई तरह की ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो सदन में करना अपने आप में शर्मनाक है। उदाहरण के तौर पर रमेश विधुड़ी पर क्या एक्शन लिया गया, तो ऐसे कई मामले हैं जिन्हें लेकर विपक्षी नेता नाराज रहते हैं। आज राहुल गांधी ने खुलकर बोल दिया कि आपको किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष सबके साथ समान बर्ताव करना चाहिए। आप राहुल गांधी के इस बयान को क्या ओम बिरला का अपमान समझते हैं या फिर राहुल गांधी ने सच्चाई बयां की है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।